ये क्या? बुरसा के लोग जंगी टैक्सों से परेशान हैं कमांडर कॉन्स्टेन। अगर हम आवाम की हिमायत से महरूम हो गए जाएं सारे लोग जहन्नम में एलेक्सियोस। किसी हुक्मरान की बजाय मैं यहाँ शहंशाह की ताकत से आया हूँ। यसू की भेड़ों को यहाँ अपनी ऊन के साथ आज गोश्त भी देना पड़ेगा। उस्मान बुरसा का मुहासरा करने से पहले कुस्तुनतुनिया से हमारे ताल्लुकात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लोग यहाँ पे महफूज रहना चाहते हैं तो महसूल अदा करना होगा। सिपाही, आप सब ही इस मजेदार फल लाड़ू का मजा चखना चाहते हैं, सही कहा ना मैंने? मगर सब जान लें कि इस आड़ू का वजूद, इसका जायका इस बीज की वजह से ही होता है। आप सबका बीज बाज़ंतीन की अजीम फौज है। अगर फौज रहेगी तो आप रहेंगे, अगर फौज नहीं तो सब के सब अपनी जानों से जाओगे। ये जुल्म है, तुम हमारी जान भी लेना चाहते हो क्या? हम में मजीद जुल्म बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। कुछ रहम कीजिए हम पर। हमारी तिजारत तकरीबन खत्म हो चुकी है। हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। किसी पर रहम यहां नहीं होगा। अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसके हलक से उसकी जबान उखाड़ दूंगा। यहां सब मेरा है, हट जाओ पीछे। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो जाओ, अपनी वालिदा के पास जाओ। शाबाश, चलो जाओ। हमें उस्मान सरदार को बताना होगा मेरे भाई। चलो चले। उस्मान सरदार के नाम पैगाम है। बोरान, ये खत बुरसा के तकफूर की तरफ से है। गुंदूज सरदार की मौत का हुक्म जिसने दिया। वो चाहते क्या है जनाब? शहंशाह उसकी पुश्तनाही कर रहा है। वो हमसे मिलना चाहता है और बात करना चाहता है। हम भी तो यही चाहते थे। उन्हें हमारी हर चाल का अंदाजा है और ये बात आपको पता है। हाँ, ऐसा ही है। वो जानते हैं हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। वो मेरी जान लेने के लिए मुझे दावत दे रहा है। सिर्फ इसीलिए वो बात करने का बहाना बना रहा है। चलो फिर देखते हैं। क्या हम जा रहे हैं जनाब? हाँ, जाएंगे। हम जरूर उससे मिलेंगे। वो हमें रोकने के लिए अलबत्ता बहुत सी चालें भी चलेगा, हत्ता कि हमारा खून बहाना चाहेगा। मगर गुंदूज सरदार का इंतकाम लेने के लिए बुरसा के लिए मुझसे सब्र नहीं हो रहा। बुरसा जरूर फतह करूंगा और अपने दुश्मन का इंतखाब मैं इसके लिए खुद ही करूंगा। लेकिन वो कमजर्फ मेरा दुश्मन बनने के लायक भी नहीं है। और खान जनाब, हम दोनों एक साथ बुरसा जाएंगे। बोलो फिर से कोई खबर नहीं मिली हम लोगों को, उसके बारे में मालूम करना चाहिए।
जो हुक्म जनाब। आजा। या कभी भी किसी पर रहम नहीं किया जाता एलेक्सियोस। वाहिद हल तलवार है। अगर उस्मान अपनी हद में नहीं रहता तो उसे मेरी तलवार का मजा चखना होगा। अगर वो आपकी दावत कबूल कर लेता है तो फिर क्या वो आपसे इत्तेफाक कर लेगा? उस्मान से इत्तेहाद करने की कोई जरूरत नहीं एलेक्सियोस। मैं तो बस उसकी जान लेने के लिए दावत दे रहा हूं उसे यहां। उस्मान अगर बुरसा में मर गया तो क्या हम लोग अपनी इज्जत नहीं खो देंगे? अवाम हमें बुज़दिल समझेगी। तो क्या हुआ? क्या अहमकाना बातें कर रहे हो एलेक्सियोस? उस्मान इन दीवारों को जब गिराएगा तो ना तुम्हारे लोग रहेंगे ना तुम्हारी इज्जत। और मैं उस्मान को खुद थोड़ी मारूंगा, बल्कि महल से कहीं दूर लोग होंगे जो उसे घेरे हुए होंगे। और अब जिसे बरसों से मैंने नहीं देखा उस प्यारी होलोफिरा से बात करने का वक्त आ गया है। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था वो इतनी ही छोटी थी। वो अब एक छोटी बच्ची नहीं रही। वो अब बहुत ही समझदार है और ज़हीन है। ओह ऐसा है? तो उसकी जहानत खानदान के काम आएगी या वो चरवाहों की खिदमत करेगी? चलो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मदरसे वाले, मेरा गुलाब, क्या हम कबीले जल्दी पहुंच जाएंगे? क्या कबीला याद आ रहा है आपको? हाँ, बहुत याद आ रहा है मुझे। अगर मुकाबला करने का सोच रही हो तो देख लो, हार जाओगी। इस बार मुझे हरा नहीं पाओगे मदरसे वाले। हाँ, क्या वाकई? जी बिल्कुल। ठीक है, तो चलो फिर देख लेते हैं मेरी जान। जरूर देखेंगे मदरसे वाले। ठीक है, तो फिर वादी के साथ साथ दौड़ लगाते हैं। अच्छा, सही, चलते हैं फिर। चलिए फिर। हसन। जी शहजादे। लोहारों और बढ़इयों की तमाम चीजें लाओ जो हम करासी सरदार की सरजमीन से हमसाए कबाइल के लिए लाए थे, और उन्हें पैगाम भी भेजा जाए। जो आपका हुक्म शहजादे। ठीक है, अब जाओ और मोहतात रहना। तो चलें फिर गोंजा खातून।